भारत सरकार खाद्य विभाग की मदद से देश के सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों को सस्ते दामों पर हर महीने राशन उपलब्ध कराती है। इसके लिए गांव और शहरों में एक निश्चित आबादी के बीच एक राशन की दुकान खोली जाती है, जहां से गरीब परिवारों के लिए रियायती दरों पर खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। राशन की इस दुकान के लिए किसी एक पात्र व्यक्ति के नाम खाद्य विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसे राशन डीलर या कोटेदार कहा जाता है। लोगों को राशन बांटकर यही कोटेदार हर महीने मोटी कमाई करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि राशन की दुकान का लाइसेंस कैसे मिलता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राशन डीलर बनने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और लाइसेंस मिलने के बाद आपको कितनी कमाई होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि राशन की दुकान के लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं, जिन्हें आपको पूरा करना होता है। इन शर्तों में पहली शर्त यह है कि आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान का भी होना चाहिए। आवेदनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यानी आवेदक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। आवेदक को या उसके परिवार के किसी सदस्य को पहले से कोई राशन की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। आवेदक के बैंक अकाउंट में न्यूनतम 50,000 रुपए जमा होने चाहिए। साथ ही उसका अपना एक गोदाम भी होना चाहिए, जिसमें वह राशन स्टोर कर सके। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप राशन डीलर बनने के लिए योग्य हैं। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। तो आपको बता दें कि आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग से है तो संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आवेदक ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्य नहीं है, इसका शपथ पत्र, आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 50,000 रुपए जमा होने का शपथ पत्र, डीएम द्वारा जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एसपी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र और आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई राशन की दुकान भी आवंटित नहीं है, इसका शपथ पत्र भी देना पड़ता है। साथ ही 4 पासपोर्ट साइज के फोटो भी लगाने पड़ते हैं। इन नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी आप अपने क्षेत्र में खाद्य विभाग से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो आप राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको आवेदन कहाँ करना होगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ये फॉर्म आपको तभी उपलब्ध होगा जब आपके क्षेत्र में कोई वैकेंसी होगी। राशन डीलर की वैकेंसी के लिए सरकार समय समय पर विज्ञापन जारी करती है। अगर आपके क्षेत्र में कोई राशन डीलर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ विभाग में शिकायत करके उसका लाइसेंस भी निरस्त करा सकते हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब आपके पास राशन डीलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हो और आवंटित क्षेत्र के 30% लोग डीलर के खिलाफ शपथ पत्र देने के लिए तैयार हों। इस तरह से आप भ्रष्ट राशन डीलर का लाइसेंस सस्पेंड करा सकते हैं और खाली हुई वैकेंसी पर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि राशन डीलर को कितनी कमाई होती है। तो आपको बता दें कि राशन डीलरों को कोई फिक्स वेतन नहीं मिलता। उन्हें राशन पर प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिलता है। वर्तमान में 1 किलो अनाज पर राशन डीलर को 50 पैसे से लेकर 75 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। जिस राशन डीलर के पास जितने ज्यादा राशन कार्ड होते हैं उसे उतनी ज्यादा कमाई होती है। इसके अलावा कुछ भ्रष्ट राशन डीलर राशन की कालाबाजारी करके भी मोटी कमाई करते हैं। ये लोग पात्र लोगों के राशन में कटौती करके बचे हुए राशन को आटा चक्कियों पर बेच देते हैं। इस काम में खाद्य विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भी शामिल होते हैं। हालांकि समय समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी करता रहता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।